बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगला हमारा टॉपिक आ गया एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। मींस के देखिए ये वाला जो हम ये चीज जो पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिकली हम इस चीज को समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर एक बंदा आपके पास जला हुआ आ जाता है तो उस केस में आपने क्या करना होता है, आपने चेक करना है कि उसकी बॉडी का कितना सारा एरिया जो है वो जला हुआ है। क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फ्लूइड्स जो है वो लगाने होते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा समझाना चाहूंगा कि जब आप लोग जल जाते होते हो तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर से जो सारी स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, सारी स्किन जो है वो जल जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपको बताया कि आपका ये जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि समझे कि घर की जो दीवार है वो रिमूव हो गई है, तो अब कोई भी जो है वो अंदर आ सकता है। तो एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, दूसरी बात ये कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है, तो ये वाला जो है वो इधर से एवेपोरेट हो जाएगा। इसको कौन बचा रहा था, इसको ऊपर से स्किन जो है वो बचा रही थी, लेकिन अब वो बंदा जल गया है। इट मींस कि अगर वो बंदा जल गया है तो उस केस में उसके अंदर जो वाटर वेपोरेट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस बंदे को जो फ्लूइड्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं कि अन्य उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लगाना शुरू कर दो। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसको मेजर करना होता है कि उसका कितना एरिया जो है वो जला हुआ है। देन उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको फ्लूइड्स लगाते होते हैं, जिसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं सर्जरी के अंदर पढ़ाऊंगा। फिलहाल जस्ट हमने ये पढ़ना है कि आप लोगों का कैसे आप लोग सरफेस एरिया को मेजर करते होते हो। तो सिंपल आपने याद रख लेना है कि हमारा जो सर होता है, हमारे जो बाजू होते हैं, इन सब के लिए हमारी जो बॉडी परसेंटेज होती है वो होती है 9%। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ठीक है। अब देखें, इसका आगे पीछे से अलहदा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो सर है उसकी एक सामने वाली साइड होगी, एक बैक वाली साइड होगी। तो सामने वाली साइड के क्या आ गया 4.5%, और आप लोगों की जो बैक वाली साइड है उसका भी क्या आ गया 4.5%। इसी तरह आप लोगों का ये जो बाजू है इसके भी सामने वाली साइड का क्या आ गया 4.5, और आप लोगों का बैक वाली जो साइड है उसका भी क्या आ गया 4.5, तो ये 9, ठीक है। तो इस तरह करके इट मींस के ये टोटल कितना हो गया 9 और 9 और 9, ठीक है जी। तो ये हो गया आप लोगों का 27। पूरा आप लोगों का जो बॉडी सरफेस एरिया है उसको हमने कितने के अंदर डिवाइड कर दिया 100%, उसको हमने कह दिया 100%। अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये हमारा ऊपर बाजुओं का और सर का आगे पीछे से, ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 27%। देन हम नीचे आते हैं, तो आपने सिंपल याद रख लेना है, आप लोगों की टांगे, ठीक है, ये टांगे आ गई, और आप लोगों का ये आप लोगों का एब्डोमेन आ गया, ये आ गया थोरैक्स। इनका 18-18 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टांग का आगे पीछे से क्या आ गया 18 आ गया, दूसरी टांग का आगे पीछे से आ गया 18 आ गया, ठीक है। देन आप लोगों का ये जो एब्डोमेन है इसका आगे पीछे से कितना आ गया 18 आ गया। देन आप लोगों का जो थोरैक्स है इसका भी आगे पीछे से कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों का ये जो टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा अबाउट 99%, ठीक है। 27 प्लस ये सारे 18 हमने जब जमा किए तो हमारा आ गया 99%। अब बच गया 1%, तो वो वाला जो 1% एरिया होता है वो बेसिकली आप लोगों का ये वाला जो एरिया होता है जेनिटल्स वाला एरिया, जिसको हम पेरिनियल एरिया कहते होते हैं। तो पेरिनियल रीजन की जो फॉर एग्जांपल एरिया होता है इसको हम कहते होते हैं 1%। तो जमा इसमें जमा हमने 1 किया तो टोटल हो गया 100%। तो इस तरह करके आप लोगों की बॉडी का टोटल सरफेस एरिया जो है वो बन रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक बंदा आया है और उसका ये जो एक बाजू है ना वो दोनों आगे पीछे से जल गया है। तो इट मींस कि उसका जो बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ है वो कितना होगा आगे और पीछे से टोटल मिला के कितना 9%। इट मींस कि उसकी बॉडी कितनी जली हुई है 9% जो है वो जली है, और मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको फ्लूइड्स लगाने होते हैं और सारा जो ट्रीटमेंट है वो करना होता है। तो इसको हम कहते होते हैं एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, जिसके हमने इन डेप्थ जो है वो सर्जरी के अंदर जाना है। देन आगे हमारे पास आ जाता है बर्न क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है सुपरफिशियल बर्न। देखिए हमने लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होती है, ऊपर एपिडर्मस होती है, नीचे आप लोगों के पास डर्मस होती है, नीचे सबकुटेनियस फैट होता है, नीचे फेशिया होता है, नीचे मसल्स होते हैं। तो अब हम क्या करने शुरू कर रहे हैं कि हम ऊपर से स्किन को जलाते जा रहे हैं और इसको हम दूसरा डिवाइड करते जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ आप लोगों की जो स्किन है वो सिर्फ एपिडर्मस जो है वो जल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सुपरफिशियल बर्न जो है वो कह देते होते हैं, या इसको हम दूसरा जो है फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न या सुपरफिशियल बर्न जो है वो कह देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिर्फ ऊपर से जो आप लोगों की जो स्किन है वो जल जाएगी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ऊपर एपिडर्मस होती है और नीचे डर्मस होती है, और डर्मस के अंदर क्या होती है आप लोगों की नर्व्स होती हैं, इधर आप लोगों की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब आप लोगों की ऊपर से स्किन जल जाएगी तो ये जो नर्व्स हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी, तो अब आपको पेन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप लोगों को सुपरफिशियल बर्न होता है तो इसमें पेन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा होता है, और इधर अब आपको पता है कि जब ये वाला एरिया डैमेज हो जाएगा तो इधर ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होगा, इधर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आपने सिंपली याद रख लेना है कि जब भी आपकी बॉडी का कोई एरिया डैमेज होगा तो उधर ब्लड जो है वो आएगा ताकि उस एरिया को हील करे। तो आपने ये देखिए ऊपर से बॉडी का एरिया डैमेज हो गया तो ये ब्लड इधर आएगा, तो ये वाला जो एरिया है वो आप लोगों को क्या अपीयर करेगा, वो रेड अपीयर करेगा। तो ये सुपरफिशियल बर्न के अंदर जो स्किन होगी
वो रेड होती है, वो पेनफुल होती है, और आप लोगों का वो जो सन बर्न हो रहा होता है ना, वो मेनली आप लोगों की एपिडर्मस के ही हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का चाहे आग से जले, चाहे आप लोगों का सन से जले, तो मेनली आप लोगों का जो बर्न होता है वो सुपरफिशियल बर्न होता है। अगर वो कहां तक रहे, वो सिर्फ एपिडर्मस तक रहे। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का इधर हिस्टामीन रिलीज होता है, और हिस्टामीन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, बेजोडाइलेटर होता है। फॉर एग्जांपल एक वेसल इस तरह किया है, तो वो इसको इतना ज्यादा डायलेट करवा देगा ताकि इधर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए। जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा तो ये वाला एरिया किस तरह का अपीयर करेगा, ये आप लोगों को रेड अपीयर करेगा जब आप ऊपर से देखोगे। तो इसकी वजह से वो वाला जो एरिया है वो आप लोगों को रेड अपीयर कर रहा होता है। लेकिन जब आप ऊपर से वजन डालते हो, प्रेशर डालते हो, तो वो वाला जो एरिया है, इधर ब्लड नहीं आएगा, ब्लड की सप्लाई कट हो जाएगी, तो ये वाला जो एरिया है वो व्हाइट हो जाएगा, जिसको हम ब्लैंचिंग कहते होते हैं। तो ब्लैंचिंग रेडनेस विदाउट ब्लिस्टर, और इधर कोई भी ब्लिस्टर्स वगैरह जो है वो आप लोगों को नहीं मिल रहे होते, कोई ब्लिस्टर वगैरह नहीं बनेगा। ब्लिस्टर हम किसको कहते होते थे, कि अगर आप लोगों की ये जो स्किन है, इसके अंदर इस तरह करके जो फ्लूइड है वो अकामुलेट हो जाता होता था, तो उसको हम क्या कहते होते थे, उसको हम ब्लिस्टर कहते थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, और वो ब्लिस्टर अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर होता था तो उसको हम वेजिकल कह देते होते थे, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर होता था तो उसको हम बुल्ला कह देते होते थे। लेकिन ये जो सुपरफिशियल बर्न होता है, इसके अंदर आप लोगों को कोई ब्लिस्टर जो है वो नहीं मिल रहा होता है। सिंपली क्या होता है, सिंपली आप लोगों की उधर जो है वो रेडनेस हो रही होती है, पेन जो है वो हो रही होती है, और इसमें मेनली आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, और ये तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ही हील हो जाता होता है। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया। देन अगले हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसको हम सेकंड डिग्री बर्न भी कहते होते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो बर्न है वो मजीद नीचे आ जाएगा, मीन्स के वो एपिडर्मस को तो इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, जबकि आप लोगों की ये जो डर्मस होती है, डर्मस को हम 2 लेयर्स के अंदर दूसरा डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डर्मस की एक लेयर आ गई, और ये डर्मस की दूसरी लेयर आ गई। ये इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाली लेयर, ये आ गई आप लोगों की नीचे वाली लेयर। तो ये जो डर्मस की ऊपर वाली लेयर होती है, जो कि बिल्कुल एपिडर्मस के नीचे होती है, इसको हम कहते होते हैं पेपिलरी डर्मस। तो ये वाला जो एरिया आ गया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पेपिलरी डर्मस कह रहा हूँ। तो मेनली ये जो आप लोगों की पेपिलरी डर्मस होती है, इधर ही आप लोगों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आप लोगों की जो कैपिलरीज वगैरह हैं, आप लोगों की जो नर्व्स वगैरह हैं, वो बेसिकली इधर ही होती हैं। तो ये नर्व लिख दिया, ये मैंने कैपिलरीज लिख दिया। तो दोबारा इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एपिडर्मस से नीचे जो डर्मस का एरिया होता है उसको हम पेपिलरी डर्मस कहते होते हैं, और इधर मेनली आप लोगों की कैपिलरीज और नर्व्स जो हैं वो होती हैं। अगर क्या हो कि ये दोनों एरियाज जल जाए, ऊपर से एपिडर्मस भी जल जाए, नीचे से पेपिलरी डर्मस जो है वो भी चल जाए, तो इसको हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं, या इसको हम सेकंड डिग्री बर्न भी कहते होते हैं। इसमें भी वही सेम होगा कि आप लोगों को वही ब्लेंचिंग मिल रही होगी प्रेशर के साथ, वो वाला एरिया जो है वो रेड हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इधर जो है अब आप लोगों को ब्लिस्टर जो है वो मिल रहे होते हैं। अब देखिए ऊपर इधर आप लोगों को ब्लिस्टर नहीं मिल रहे थे सुपरफिशियल बर्न के अंदर, लेकिन इधर जो है वो ब्लिस्टर जो है वो आप लोगों को मिल रहे होते हैं। और ये वाला जो एरिया भी होता है वो पेनफुल होता है जब ऊपर से मतलब अगर हीट ज्यादा पड़े या एयर ज्यादा पड़े। आपने देखा होगा ना कि अक्सर आप लोगों को कभी कभी इतना ज्यादा एरिया जल जाता है कि इवन के ऊपर हवा भी पड़े ना तो फिर भी आप लोगों को उधर जलन हो रही होती है। तो ये वाला जो बर्न होता है इसको हम पार्शियल सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते होते हैं, और ये तकरीबन 7 से 21 दिन के अंदर हील हो जाता होता है। देन हमारे पास आ जाता है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। अब इसको भी हम सेकंड डिग्री बर्न भी कहते होते हैं। ये क्या करेगा, ये आप लोगों की डर्मस की नीचे वाली जो लेयर होती है रेटिकुलर लेयर, उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो अगर आप लोगों का नीचे से रेटिकुलर डर्मस तक एरिया जो है वो जल जाए, अब ये जो रेटिकुलर डर्मस होती है इसके अंदर बेसिकली आप लोगों के जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, तो आप लोगों के ग्लैंड्स, उसके बाद हेयर फॉलिकल्स वगैरह, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों की रेटिकुलर डर्मस के अंदर होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो बर्न है इस सारे एरिया को जला दो, तो उसका सारे एरिया को जला दे, तो इसको हम डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते होते हैं। इसमें एपिडर्मस रेटिकुलर डर्मस जो है वो दोनों दूसरा जल रही होती हैं, और इसमें आप लोगों को ब्लिस्टर्स मिल रहे होते हैं। वही आप लोगों को क्या है कि इधर आप लोगों को ब्लैंचिंग जो है वो नहीं मिल रही होती। तो वही वो कहता है कि डज नॉट ब्लैंच विद प्रेशर। तो इधर आप लोगों को ब्लैंचिंग वगैरह नहीं मिल रही होती, क्योंकि ऊपर जो आप लोगों की छोटी मोटी कैपिलरीज थी ना, जिनकी वजह से इधर ज्यादा ब्लड आ रहा था, वो तो सारी जल चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से इधर अगर आप लोग ऊपर से प्रेशर डालोगे भी तो ब्लैंचिंग जो है वो आप लोगों को नहीं मिल रही होती, क्योंकि नीचे से जिन कैपिलरीज को दबाने के ऊपर आप लोगों का इधर ब्लड की सप्लाई बंद हो रही थी, वो तो खुद ही सारी जल चुकी हैं। तो आप लोगों को कोई ब्लैंचिंग वगैरह नहीं मिल रही होती है। और दूसरी बात यह है कि इधर से जो नर्व्स होंगी ना वो भी मर चुकी होती हैं, ये भी जल चुकी होती हैं। तो अब बताओ, नर्व्स ही नहीं होंगी तो बताओ इधर से पेन की सेंसेशन जाएगी? नहीं जाएगी। तो इस वजह से ये मोस्टली क्या होता है, पेनलेस होता है। लेकिन अगर आप ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो तो ये जो नीचे नर्व्स होंगी, ठीक है, वो इरिटेट होंगी। जब वो नीचे वाली नर्व्स इरिटेट होंगी तो देन बंदे को पेन फील होगा। इट मींस आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट बन गया कि अगर बंदे को बर्न जो है वो थोड़ा होगा तो पेन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इधर जो नर्व्स होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं। लेकिन अगर बर्न जो है वो ज्यादा होगा तो पेन जो होगी वो कम होगी।
बिकॉज क्योंकि आप लोगों की जो नीचे से नर्व्स होती हैं जिन्होंने पेन का मैसेज लेके जाना होता है वो खुद ही मर चुकी होती हैं। तो ये जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है ये पेनलेस होता है, लेकिन सिर्फ प्रेशर डालने के ऊपर पेन होगी। और इसके अंदर आप लोगों को जो ब्लिस्टर्स हैं वो मिल रहे होते हैं। तो ये चीज जो थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प करेगी डिफरेंशिएट करने में। और दूसरा उसने लिखा है कि इजिली अनरूफ्ड। इजिली अनरूफ्ड का मतलब होता है कि अगर आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे ना तो आपको पता है ब्लिस्टर की इस तरह करके रूफ होती है, तो ये इस तरह करके रिमूव हो जाती होती है, तो इसको हम कहते हैं इजिली अनरूफ्ड। तो आप लोगों को इजिली अनरूफ्ड ब्लिस्टर जो है वो मिल रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फुल थिकनेस बर्न। अब इसके नेम से ही जाहिर आ गया कि आप लोगों की एपिडर्मस भी साथ में नीचे से डर्मस की दोनों लेयर्स भी, अगर ये सारा एरिया जो है ये दूसरा जल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फुल थिकनेस बर्न जो है वो कह देते होते हैं। अब ये जो होगा ये व्हाइट सा होगा, ठीक है, व्हाइट वैक्सी ड्राई इन इलास्टिक लेदरी सा, और इसमें भी ब्लैंचिंग वगैरह नहीं होगी। और ये भी क्या होगा, पेनलेस होगा, क्योंकि नर्व्स वगैरह वो सारी जो है वो मर चुकी होंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे तो आप लोगों को जो पेन है वो फील हो रहा होता है। देन आ जाता है हमारा लास्ट वन जिसको हम फोर्थ डिग्री बर्न भी कहते होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से ये वाली जो तीनों लेयर्स हैं वो तो जलेगी जलेगी, लेकिन साथ में नीचे जो फेशिया होता है, साथ में नीचे जो मसल होता है, वो सारा एरिया भी जो है वो भी जल जाता होता है। तो इसको हम डीप इंजरी बर्न भी कहते होते हैं। अब इसमें भी क्या है कि आप लोगों को जो लीजन होगी वो वही व्हाइट ड्राई इलास्टिक होगी और ब्लैंचिंग नहीं होगी प्रेशर के साथ। और ये भी क्या होती है, पेनलेस होती है, बस थोड़ी बहुत परसेप्शन पेन की हो रही होती है अगर आप ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो। इसको आपने सिंपल किस तरह याद रख लेना है, हमने क्या पढ़ा, हमने बर्न्स के बारे में पढ़ा। सुपरफिशियल बर्न जो है हम उसको कह रहे थे जिसमें सिर्फ आप लोगों की एपिडर्मस इन्वॉल्व हो रही थी, नीचे अगर आप लोगों की पेपिलरी डर्मस इन्वॉल्व हो रही थी तो उसको हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न कह रहे थे। अगर नीचे से आप लोगों की रेटिकुलर भी इन्वॉल्व हो रही थी तो उसको हम डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी कह रहे थे। या आप लोगों की सेकंड डिग्री बर्न होते हैं, या आप लोगों का फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। लेकिन आप लोग अगर आप लोगों की एपिडर्मस भी पूरी और डर्मस भी पूरी इन्वॉल्व हो रही थी तो उसका हम थर्ड डिग्री बर्न कह रहे होते हैं। और नीचे से अगर आप लोगों के पूरा ये दूसरा फेशिया फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू अगर वो सारा जो जल रहा था तो उसको हम फोर्थ डिग्री बर्न या इसको हम डीप इंजरी बर्न भी कहते होते हैं। अब इसको हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था, शुरू शुरू में कोई ब्लिस्टर वगैरह नहीं बनता होता, जस्ट रेडनेस होती है। लेकिन देन क्या है कि आप लोगों का ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन पेन इन दोनों के अंदर होता है, ठीक है। जबकि नीचे से जब नर्व्स भी जल जाए, मींस कि आप लोगों के जो डीप बर्न्स होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो मोस्टली जो है पेनलेस होते हैं, सिर्फ ऊपर से प्रेशर डालने के ऊपर पेन होता है। बाकी भैया आप लोगों को ब्लिस्टर्स वगैरह तो मिल ही रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोगों का फुल थिकनेस बर्न होता है या डीप इंजरी बर्न होता है तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर से सारी लेयर्स चल रही होती हैं, तो कहाँ पे पानी ने अकामुलेट होना है, कहाँ पे फ्लूइड अकामुलेट होना है, तो इधर आप लोगों को जो ब्लिस्टर्स वगैरह है वो नहीं मिल रहे होते, और वो वाला जो एरिया है वो भी आप लोगों को व्हाइट जो है वो मिल रहा होता है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ बर्न क्लासिफिकेशन, जिसकी जिस जस्ट हमने डर्माटोलॉजी तक बातें की। अब आगे इसको कैसे ट्रीट करना है, मैनेज करना है, वो इंशाल्लाह हम सर्जरी के अंदर पढ़ेंगे। ओके जी।